नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि योगी ने आत्मदेव को एक फल प्रदान किया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना और उसको कहना कि वह 1 साल तक सत्य बोले, एक समय का भोजन करे, दूसरे समय फल खाए, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, 5 प्रकार के नियम बताए और कहा कि अगर ये 5 प्रकार के नियम और ये फल अगर वो ग्रहण करती है तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। परंतु आत्मदेव वह फल लेकर अपनी पत्नी धुंधुली को दे देता है और कह देता है कि आप इस फल को खा लेना, और आत्मदेव वहां से चला जाता है। अब धुंधुली उस फल का क्या करती है, बड़े भाव से सुनना। आगे की पूरी कथा बहुत ही विस्तारजनक है और बहुत ही अद्भुत है। तो धुंधुली भी बड़ा विचार कर रही थी और उसने क्या विचार किया, आप बड़े भाव से श्रवण कीजिए इसका। तरुणे कुटिला तस्ये सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये। अर्थात बंधुओं, धुंधुकारी तो कुटिल स्वभाव की थी, इसीलिए वह रो रो कर अपनी एक सखी के पास गई और उसको जाकर कहा कि हे सखी, कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है और मैं यह फल नहीं खाऊंगी। तो सखी ने पूछा, ऐसा तो क्या है इस फल में कि आप नहीं खाओगे इसे? तब धुंधुली कहती है, फलम भक्षण गर्भः, इस फल को खाकर मुझे गर्भ रहेगा और गर्भ रहेगा तो मेरा पेट भी बढ़ जाएगा और फिर कुछ ऐसा तैसा खा पी भी नहीं सकते और उसके कारण मुझे अशक्ति भी आ जाएगी। और फिर उसे चिंता होने लगी, तो फिर घर का काम कौन करेगा? और उसको तो एक बहुत विशेष चिंता भी होने लगी कि चलो मैं इस फल को खा लूं और न करे नारायण गांव में लुटेरे आ जाए और सबको मारने लगे तो सब तो अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे, पर मैं गर्भवती स्त्री कैसे भाग पाऊंगी अपने जान को बचाने के लिए? और अगर मेरा ये बालक सुखदेव जी की तरह गर्भ में ही रहेगा 16 वर्ष तक, तो मैं तो कहाँ जाऊंगी? और क्या पता गर्भाशय के समय पर अगर बालक टेढ़ा हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। और वैसे भी प्रसव की वेदना तो बड़ी भयंकर होती है और तू तो जानती है मैं कितनी कोमल स्त्री हूं, मैं इस पीड़ा को कैसे सहन करूंगी? और चलो मुझे गर्भ रह गया और मैं बीमार हो गई, पतली हो गई, तो मेरे घर के काम के लिए मेरी ननंद आएगी और क्या पता वो क्या क्या लेकर चली जाएगी। बंधुओं, यहाँ पर कई लोग विचार कर रहे होंगे कि महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, भागवत जी के अंदर ये लिखा हुआ है। मैं आपको श्लोक के साथ प्रमाण देता हूँ। भागवत जी के महात्म्य के 4थे अध्याय में 48वां श्लोक है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। मंदाया मयि सर्वस्वं ननंदा संहरे तदा सत्य शौचादि नियमो दुराराध्यः सदृश्यते। अर्थात अगर मैं प्रसूता की वेदना के वजह से दुबली पतली नाजुक हो गई तो मेरी ननंद घर में काम करने के लिए आएगी और घर से सभी माल सामान लेकर
चली जाएगी। और दूसरी बात, मुझसे सत्य, शौच वगैरह नियमों का पालन भी नहीं होगा। और यह सारी बात करके वह भयभीत होकर उसने वह फल खाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे प्रसूता की वेदना से बड़ा डर लग रहा था। कुछ ही दिनों के बाद आत्मदेव ने धुंधुली को पूछा कि क्या तुमने वह फल खा लिया? और तब धुंधुली ने कहा, पत्या पुष्ट फलम भुक्तम भुक्तम चैति तयेरितम। अर्थात धुंधुली ने कहा कि हाँ, मैंने वो फल खा लिया, मैंने वो फल खा लिया। अपने पति को धुंधुली ने झूठ कहा कि मैंने फल खा लिया। इन्हीं सब ख्यालों में चिंतित रहती धुंधुली एक दिन उसके घर पर उसकी बहन पधारी। और तब धुंधुली ने अपनी बहन को सभी बात बताई। और धुंधुली ने कहा, हे बहन, इन सारी बातों की चिंता मुझे हर दिन सताती रहती है और इस दुख के कारण मैं दिन प्रतिदिन दुबली पतली होती जा रही हूं। तू कोई रास्ता बता, मैं क्या करूं? तब उसकी बहन ने कहा, अरे बहन, तू चिंता मत कर, मुझे गर्भ रहा है और जैसे ही उस गर्भ में से कोई संतान जन्म लेगा तो वह संतान मैं तुझे दे दूंगी। परंतु तब तक तू घर में रहकर ऐसा स्वांग कर कि तुझे गर्भ रहा है, और जब मेरा कोई संतान जन्म लेगा तो मैं मेरे पति के द्वारा उस संतान को तेरे यहाँ दे दूंगी और उसके बदले में तू हमें धन दे देना। अब धुंधुली को हुआ कि अरे बहन, तुझे गर्भ है, जब तेरा संतान जन्म लेगा और तू मुझे दे देगी तो तू सबको क्या कहेगी कि तेरा संतान कहाँ गया? तो उसकी बहन ने कहा कि हम एक ऐसा स्वांग रचेंगे कि मेरा संतान जैसे ही जन्म लेगा वो महीने पहले ही मर गया, ऐसा पूरा गांव में मैं कह दूंगी और रात्रि में छुपके से तुझे वह संतान दे दूंगी। यह सुनकर धुंधुली बड़ी प्रसन्न हुई। उसने मनोमन सोच लिया कि अब मेरे यहाँ संतान भी आ जाएगा और मुझे प्रसूत की वेदना भी सहन करनी पड़ेगी नहीं। तब धुंधुली ने पूछा कि मैं इस फल का क्या करूं? तो उसकी बहन ने कहा कि यह फल तुम गाय को खिला दो। तब धुंधुली ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया और स्वयं जिस प्रकार से उसकी बहन उसे बताती गई वैसे वैसे वो कार्य करती गई। देखते ही देखते समय बीत गया और शर्त के मुताबिक धुंधुली की जो बहन है उसने अपना संतान रात्रि के समय दे दिया और उसके बदले में बहुत सारा धन मांग लिया। भाग्य से उसके घर पे पुत्र का जन्म हुआ। धुंधुली बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपनी दासी को कहकर कहा, जाओ ये समाचार महाराज को दे आओ और कहो कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। जैसे ही आत्मदेव को बात की खबर मिली कि उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई है और वह भी पुत्र, तो आत्मदेव के खुशी का कोई पार नहीं। उसने सभी ब्राह्मणों को दान किया, आदि आदि भोजन करवाए, नगारे बजवाए, घर में भजन रखा और
पहले के समय में रात्रि के समय सब लेडीज इकट्ठा होकर गीत गाती, तो उस प्रकार से राती जोगा रखा, आदि आदि सब कार्यक्रम किए। आत्मदेव ने भव्य इति भव्य सभी कार्यक्रम किए। तत्पश्चात धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम अपने नाम पर से रखा और उसका नाम रखा धुंधुकारी। और जब धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा, उसके 3 महीनों के बाद क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्ब्रकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। तदपश्चात 3 मास के बाद जिस गाय को वह फल खिलाया, वह गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। और उस बालक का सर्वांग अंग बहुत ही सुंदर था, दिव्य, निर्मल और सुवर्ण प्रभाव वाला था। और उसे देखकर ब्राह्मण आत्मदेव को बहुत ही आनंद हुआ और आत्मदेव ने स्वयं ही उस बालक का सभी संस्कार किया। इस समाचार को सुनकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी गांव के लोग वह आश्चर्य को देखने के लिए वहां पधारे। और क्यों सभी गांव वाले देखना है, क्योंकि उस गाय के पुत्र का जो शरीर है वह पूरा मनुष्य जैसा है, परंतु उसके जो कान है वह गाय जैसे है। और वह देखकर आत्मदेव ने उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, जिसके गाय जैसे कर्ण हो, उसका नाम क्या हुआ, गोकर्ण। बड़े भाव से गोकर्ण महाराज का जयकार करे, बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। तो यहां पर गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। तो आइए बड़े भाव से मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।